आज की मुरली 6 अप्रैल 2024 मुरली मंथन प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। पहला प्रश्न है, रजाई की प्राइज किन बच्चों को मिलती है? तो इसका उत्तर है, जो बच्चे श्रीमत प्रमाण सर्विस करने वाले होते हैं और बाप के मददगार बनते हैं, तो ऐसे बच्चे को बाबा रजाई, विश्व के रजाई की प्राइज प्रदान करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज के मुरली से ही कि किन बच्चों के सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है? इसका उत्तर है, जो बच्चे ज्ञान की शौकीन होते हैं, जिन्हें योग की नशा रहता है, तो उन बच्चे के सामने बाप का ज्ञान डांस बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज के मुरली से ही, यहाँ बाप को कहा गया है, बाप सोनार का भी कार्य करते हैं। कैसे? हम लोग सभी जानते हैं कि सोनार जो है सोना में मिलावट को परखता है, उसे दूर करता है। जनरली सोना में तांबा और अन्य धातु का मिलावट होता है, एलॉय होता है, उसको दूर करता है। ठीक उसी प्रकार बाबा आत्मा में जो खाद जंग लग जाता है, उनको वो दूर करते हैं, दूर करने के रास्ते बतलाते हैं। इसलिए उनकी महिमा है पतित से पावन बनाने का कार्य बाबा इस समय संगम युग पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। तो इस संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाबा जो शांति धाम के रहने वाले, कहा भी गया दूर देश के रहने वाला आया देश पर आया, और वो यहाँ दुख धाम में भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं और ज्ञान, अपने बच्चे को ज्ञान ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाते हैं। ये हम लोग सभी को पता है, जो भी बीके हैं, कि ये सृष्टि 5000 वर्षों की है। बेहद का ये नाटक कहा जाता है। इस बेहद के नाटक में 4 युग होते हैं, 1250 वर्ष के 4 युग होते हैं। तो ये कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का जो एज है, वो संगम युग, जिसे डायमंड एज भी कहते हैं। तो ये युग की विशेषता है कि इस युग में बाबा स्वयं आकर ज्ञान अपने बच्चे को समझाते हैं। नेक्स्ट है, तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसा नहीं कहा जाता। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान में सुने हैं कि आत्माएं, हम सब आत्माएं जो हैं, जन्म लेते हैं, अपना पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि रंग मंच पर आते हैं, और हम ही लोग पूज्य और पुजारी बनते हैं। पूज्य स्वरूप हमारा जो है 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, ये पूज्य स्वरूप है। इसके बाद धीरे धीरे जो है कलाएं कम होती है, और त्रेता में 14 कला रह जाता है, द्वापर में और भी कला कम जाती है, और कलयुग में कला विहीन हो जाते हैं। तो फिर हम ही लोग पुजारी बन जाते हैं। नेक्स्ट है, बाप ने कहा है, उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी? कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो?
ये आज के मुरली से बाबा हम सब बच्चों से पूछ रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सच्ची शांति जो है वो शांति धाम में होती है, और बाबा द्वारा स्थापित जो स्वर्ग, जो सतयुग है, उस सतयुग में सुख भी होता है, शांति भी होता है, संपन्नता भी होता है। तो ये ज्ञान बाबा हम सबको दे चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, भक्ति मार्ग में एक प्रश्न बहुत कहा जाता है, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। लेकिन ये भक्ति मार्ग में ये है, लोग बोलते हैं, मानते हैं, कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। क्योंकि आत्मा का पार्ट अलग है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जैसा कि बाबा हम लोग के ज्ञान दिए हैं, 84 जन्म होता है। जो आत्माएं सतयुग में आती है उनका 84 जन्म होता है। तो धीरे धीरे कलाएं जो सतयुग में प्रथम आएगी वो नीचे उतरना ही है स्वाभाविक रूप से, ये ज्ञान हमें दे चुके हैं। लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है। परमात्मा के लिए कहा गया है, पतित से पावन, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जीवन नैया के खेवैया, कर्मोपगति को जानने वाले, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, दुख हरता सुख करता, सुख दुख से न्यारे, जन्म मृत्यु से न्यारे, परम धाम के निवासी, अकाल मूर्त, काल के पंजे से छुड़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, सदगति के दाता, दिव्य चक्षु के दाता, दिव्य बुद्धि के दाता। तो ये सारे महिमा जो है परमात्मा के लिए है। तो इन 32 महिमा जैसा कि बाबा बताए हैं, इस 32 महिमा में 18 जो है वो कर्तवाचक होता है और 14 जो है वो गुणवाचक होता है। जैसे बाबा बताया गया, निराकार होते हैं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होते हैं, तो ये गुणवाचक हुआ। तो इसलिए दोनों की महिमा अलग अलग है। अतः जो भक्ति मार्ग में आत्मा से परमात्मा की जो स्लोगन है, वो बाबा इसका खंडन किया है। नेक्स्ट है सतयुग की विशेषता बतलाओ। आज के मुरली से सतयुग की विशेषता, तो बाबा आज के मुरली में बताएं कि सतयुग में सुख, शांति, संपन्नता होगी। वहां आत्माओं की जो आयु होगी 150 वर्ष की होगी। कोई बीमारी नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, कोई भी हानि पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले जीव जंतु नहीं होंगे। तो ये सतयुग की विशेषता आज के मुरली के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कार्य अकाउंट को खाली कर देता है? तो आज के मुरली के लास्ट जो स्लोगन है, उस स्लोगन में ही ये बताया गया है कि अकाउंट जो है वो व्यर्थ के संबंध संपर्क अकाउंट खाली करता है। यानी जो हमारे पुण्य जमा है, अगर हम व्यर्थ के संबंध संपर्क में रहते हैं, व्यर्थ को समाप्त नहीं करते हैं, तो पुण्य के खाता घटते घटते खाली हो जाएगा। इसलिए हमें व्यर्थ को समाप्त करना है। नेक्स्ट आज के मुरली से है कि स्वर्ग का द्वार कौन खोलता है, स्पष्ट करो। बाबा माताओं की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि स्वर्ग का गेट जो है माताएं ही खोलेंगी, तभी फिर सभी आत्माएं उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये माताओं, इसलिए तो आज मुरली में भी है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम माताओं की महिमा मंडित किया गया है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। और नेक्स्ट
ये है, आज की मुरली से ही है, शांति हैप्पीनेस कहाँ है। तो हम लोग सभी जानते हैं शांति जो है शांति धाम में है, जिसे निर्वाण धाम भी कहते हैं, मूल वतन भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं। और हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, वो जो है सुख धाम में है, यानी सतयुग में है। ओम शांति।